ओम शांति। चलिए आज हम मिलकर शांति के असली गहरे अर्थ को समझते हैं। आज हम 20 नवंबर 2025 की साकार मुरली का जो सार है उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि सच्ची शांति के बारे में बाबा ने क्या गहरा संदेश दिया है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी पूछते ही हैं कि आखिर ये जो सच्ची अविनाशी शांति है वो मिलती कहाँ है। और यहीं पर आज की मुरली का सबसे सुंदर रहस्य सामने आता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजना है। अरे ये तो हमारी अपनी विरासत है, अपना वर्षा है जिसे बस क्लेम करना है। सोच कर देखिए, एक ऐसा खजाना जो पूरे 21 जन्मों तक कभी खत्म नहीं होता। और इसको समझने की पहली कड़ी है अपने असली स्वरूप को पहचानना, अपने स्वधर्म को। मुरली हमें याद दिलाती है कि आत्मा का तो ओरिजिनल नेचर ही शांति है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इसे पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, ये तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन हाँ, इस विरासत को अपना बनाने के लिए हमें दो अलग अलग दुनियाओं के फर्क को समझना होगा। एक वो जिसमें हम अभी हैं और दूसरी वो जिसके लिए हम असल में बने हैं। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग राज्यों का कितना साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है रावण राज्य, 5 विकारों की वजह से, जहां बस अशांति और दुख ही दुख है। और दूसरी तरफ है दैवी राज्य, वो दुनिया जिसे खुद परमात्मा स्थापित करते हैं, जहां सिवाय शांति और सुख के और कुछ होता ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर शांति का ये दैवी राज ही हमारी मंजिल है, तो इस अनमोल खजाने को, इस विरासत को हम अपना बनाएं कैसे? जवाब बहुत सीधा है, सेवा से। जब हम इस नई दुनिया को बनाने के ईश्वरीय काम में बाप के मददगार बनकर अपना तन, मन, धन सफल करते हैं, तो इसके रिटर्न में हम 21 जन्मों के लिए उस शांति के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। यह हमारा अधिकार बन जाता है। अच्छा, अब एक बहुत शक्तिशाली माइंडसेट की बात करते हैं। एक ऐसी सोच जो हमें हर हाल में स्टेबल रखती है, एकदम अचल। क्योंकि होता क्या है, जब हम सेवा में लगते हैं ना, तो दुनिया के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाते हैं। हम एक बड़ी पिक्चर देखने लगते हैं। और इस कमाल की सोच का पूरा सार बस इन 3 शब्दों में छिपा है। ये एक ऐसा मंत्र है जो लाइफ की हर सीन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। देखिए, जब हम जीवन को एक कल्याणकारी ड्रामा की तरह देखते हैं, तो आत्मा किसी भी बात में घबराती नहीं है, परेशान नहीं होती। वो एकदम लाइट और हैप्पी रहती है। और इस खुशनुमा स्थिति में रहकर ही हम दूसरों की मनसा सेवा भी कर पाते हैं। तो ये जो हमारी अंदर की शांति है ना, ये सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, बल्कि यही दुनिया की सेवा करने का एक बहुत पावरफुल टूल बन जाती है। मुरली में इसका एक बहुत ही सीधा सा रास्ता बताया गया है। सबसे पहले शांति की शक्ति को अपने अंदर जमा करो। जब ये शक्ति जमा हो जाती है, तो ये मनसा सेवा का, यानी मन से सेवा करने का एक बहुत सहज साधन बन जाती है। और जहां शांति है, जहां सेवा है, वहां संतुष्टिता तो अपने आप आ ही जाती है। और आखिर में चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास पर आते हैं। एक ऐसी प्रैक्टिस जो हमें शांति और हल्केपन की इस गहरी स्टेज को एक्सपीरियंस करने में मदद करेगी। और आपको शायद यकीन ना हो कि इस पावरफुल अभ्यास के लिए कितना कम समय चाहिए। बस 4 से 5 मिनट, सिर्फ 4-5 मिनट की अशरीरिक लाइट स्वरूप की अवस्था का अभ्यास हमारे इस शरीर को घंटों के आराम जितनी शक्ति दे सकता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा भी है। अपने इस लाइट रूप की स्मृति जितनी पावरफुल होती जाएगी, हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब भी उतने ही हल्के और सहजता से चुकतू होते जाएंगे। तो चलिए आज की इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं जिस पर हम सब मनन कर सकते हैं। क्या हो अगर हमारा सबसे बड़ा खजाना वो शांति हो जो हम पहले से ही हैं? ओम शांति।